अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास जो टॉपिक्स है वो उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। यानी हमने क्या फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है किन की, अलाइड एंगल की। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, कहते हैं कि टू एंगल अल्फा प्लस बीटा सेट टू बी अलाइड एंगल इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर हो मल्टीपल ऑफ 90। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूँ। सबसे पहले तो एम बस कोऑर्डिनेट बन गए। यहाँ पर एंगल क्या होता है, 0, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360। अगर हमारे पास एंगल की रोटेशन इस तरफ हो, ठीक है। अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास डायरेक्शन एंगल की, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। वो कहता है कि ऐसे तमाम एंगल जो एन का इन 90 का मल्टीपल हों, वो तमाम क्या कहलाएंगे, हमारे पास अलाइड एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एन के मल्टीपल हमारे पास कौन से होंगे, 90 के मल्टीपल प्लस माइनस में। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम, मेरे पास एन क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास क्या बन गया, 180। यानी ऐसे तमाम एंगल जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स पे होंगे, यानी ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट पे है, ये वाई कोऑर्डिनेट्स पे है, ये वाई एक्स डैश पे और ये वाई डैश पे। ऐसे तमाम एंगल जो कोऑर्डिनेट पे होंगे वो तमाम क्या होंगे, अलाइड एंगल होंगे। जैसे मैं लिखूँ 0 पे हमारे पास क्या है, एक अलाइड एंगल है, 90 पे हमारे पास क्या है, अलाइड एंगल है, और 180 पे हमारे पास क्या है, अलाइड एंगल है, 270 पे हमारे पास क्या है, अलाइड एंगल है, एंड 360 ये भी हमारे पास क्या है, अलाइड एंगल। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो 450, 540 डिग्री, 630 डिग्री एंड 720 डिग्री, ये सब भी क्या हमारे पास अलाइड एंगल हैं। तो लिखता है कि फर्स्ट कर लो हमारे पास एक प्लस माइनस अल्फा एक एंगल है। जैसे मैं फर्स्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास वो क्या है, 90 है। हमने एक अलाइड एंगल ही लेना है ना। तो कहता है कि अगर 90 में प्लस करो या माइनस करो वो ए यानी अलाइड एंगल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक क्या होगा, अलाइड एंगल होगा। तो अगर हम 90 में प्लस करें 90, तो मेरे पास आंसर आएगा 180। अब 180 भी मेरे पास क्या है, अलाइड एंगल है। इस तरह 180 में भी अगर वो प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, अलाइड एंगल। तो प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 270। अगर 270 में वो 90 प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360। अगर 360 में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4500। तो ये था हमारे पास यानी अलाइड एंगल की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें ना कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं। वो कहता है कि हमने इन सब को कहाँ से लिया है, हमने इन्हें रिडक्शन से लिया, किसकी, फंडामेंटल लॉ से। यानी हमने फंडामेंटल लॉ में रिडक्शंस किए हैं, तो हमारे पास ये फार्मूलाज आ गए। तो ये डिडक्शंस क्या होती हैं, इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो वैसे आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हमारे पास एक फंडामेंटल लॉ, जैसे मैं लिखता हूँ कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये मेरे पास क्या है, फंडामेंटल लॉ है। तो हमने क्या करना चाहिए, हमने अल्फा की जगह या एक वैल्यू पुट करनी होती है, ये बीटा की जगह एक वैल्यू पुट करनी है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ अल्फा बराबर है पाई/2। अगर आपको थोड़ा सा और बताता चलो, हमारे पास ये होता है, हमारे पास पाई/2, ये हमारे पास होता है पाई, ये हमारे पास होता है 3 पाई/2, और ये हमारे पास क्या होता है 2 पाई। तो आपने थोड़ी मालूमात है, ये याद रखनी है, हमारे पास क्वेश्चन में काम आएगी। हमारे पास 90 क्या होता है, पाई/2। 180 क्या होता है हमारे पास, पाई। और 260 क्या होता है हमारे पास, 3/2 पाई। और हमारे पास 360 क्या होता है हमारे पास, 2 पाई। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, अल्फा की जगह पाई/2 यानी 90 डिग्री,
तो पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा cos पाई डिवाइड बाय 2 माइनस बीटा बस बराबर आ जाएगा। तो हमें अल्फा पूरे फार्मूले में अल्फा जहाँ पर भी होगा हमने वहाँ पर क्या पुट करना है, पाई डिवाइड बाय 2। तो कोस पाई डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा और कोस बीटा आ जाएगा आगे, प्लस अब अल्फा की जगह दोबारा हमारे पास क्या लिखेंगे, पाई डिवाइड बाय 2, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा। अब जब हमारे पास साइन पाई डिवाइड बाय 2 होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 90, ठीक हो गया। और जब हमारे पास कोस पाई डिवाइड बाय 2 उसकी वैल्यू बल्कि इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, और जो कोस पाई डिवाइड बाय 2 होता है 90 उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0, और ये टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 1। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा कोस पाई डिवाइड बाय 2 माइनस बीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगी, ये बच जाएगा साइन बीटा। तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन करके दिखा दी, इसका यहाँ पर प्रूफ होगा तो क्या है कि कोस ये हमारे पास ये मैंने प्रूफ किया है। आप ये सब भी प्रूफ कर सकते हैं, पिछले इनके फार्मूलाज दिए हैं जो मैंने प्रूफ किए हैं पिछले लेक्चर में। आप वहाँ पर ये पाई डिवाइड बाय 2 पुट करके, पाई पुट करके, 3 पाई डिवाइड बाय 2 पुट करके एंड 2 पाई पुट करके अल्फा की जगह, तो आप ये फार्मूलाज निकाल सकते हो इनके, यानी ये आपको इक्वेशंस के सॉल्व करके आप ये निकाल सकते हो। ये तमाम फार्मूलाज आपने याद करने होते हैं क्योंकि ये जो फार्मूलाज हैं ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये फार्मूलाज हम कैसे याद करेंगे, तो इतने मैंने ज़्यादा हैं तो आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें हम खुद यानी समझ के भी लिख सकते हैं कि ये इनका आंसर क्या आएगा। यानी अगर हम कोस 3 पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा यानी फार्मूला बनाएंगे तो उसका आंसर माइनस साइन थीटा कैसे आएगा, ये हम खुद बता सकते हैं कि ये क्यों आया, और हम वहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ टेक्निक्स लगाएंगे, हमें पता चल जाएगा इसका ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो हम इसे समझते हैं हम ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कहता है कि अगर इफ़ हमारे पास थीटा एडेड हो या सब्ट्रैक्ट हो फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ अलाइड एंगल, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाएंगे कोस से किस में, साइन में, और साइन से किस में चेंज हो जाएंगे, कोस में। टेन से चेंज हो जाएंगे कोट में, और कोट से चेंज हो जाएंगे टेन में। सिक्स से चेंज हो जाएंगे कोसिक में, और कोसिक से चेंज हो जाएंगे सिक में। तो इसको मैं समझते हैं यानी क्या कह रहा है, कहते हैं कि अगर हमारे पास यानी और मल्टीपल हो राइट एंगल का, राइट एंगल हमारे पास पाई डिवाइड बाय 2, यानी अगर कोई भी एंगल होगा वो मल्टीपल होगा पाई डिवाइड बाय 2 का, उसमें कोई एंगल प्लस हो रहा होगा, तो उसके जो भी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर रेशियो लगी होगी, जैसे यहाँ पर साइन लगी होगी, तो वो चेंज हो जाएगी कोस में। पहली बात ये आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास साइन होगा और यहाँ पर पाई डिवाइड बाय 2 का और मल्टीपल होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। अब और मल्टीपल समझते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाई डिवाइड बाय 2 हमारे पास क्या होता है 90, तो मैं अगर लिखूँ साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है पाई डिवाइड बाय 2 और इसका ये हमारे पास क्या और मल्टीपल, तो आप उसकी बात पूरी हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई भी यानी राइट एंगल हो उसका और मल्टीपल हो तो हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी वो चेंज हो जाएगी, साइन चेंज होगा हमारे पास कोस में, और फिर उसके साथ क्या आ जाएगा थीटा। तो इसने यहाँ पर एग्जांपल दिए कि अगर हमारे पास साइन हो और वो हो कोस डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा, माइनस भी कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा के बराबर। साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, क्योंकि क्या था पाई डिवाइड बाय 2 था माइनस थीटा। इसी तरह हमारे पास 3 यानी ये हमारे पास 3 पाई डिवाइड बाय 2 यानी 3 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 2 हो, उसमें भी प्लस एंगल थीटा हो रहा हो, उसकी जो रेशियो होगी एंटीनोड, जैसे यहाँ पर मेरे पास हो tan हो, तो tan किस में चेंज होगी, कोट में, ठीक होगा। तो यानी आपने क्या कहना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करने का, यहाँ पर कोट होती तो हम उसे चेंज कर देते किस में, tan में। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या होती सिक होती तो हम उसे चेंज करते कोसिक में।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइड बाय 2 देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम। तो वो अलग बात कर रहे हैं कि पहले था हमारे पास ओड मल्टीपल। कहते हैं अगर हमारे पास इवन मल्टीपल होगा, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 2 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा, उसके बाद हमारे पास जो भी हो साइन हो यहाँ पर, ठीक है। तो कहता है कि ये क्या होगा, और अगर हमारे पास इवन मल्टीपल होगा तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है कि साइन साइन ही रहेगा। इन्होंने कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी सेम। अगर आप उसकी बात पर गौर करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास ये साइन कॉल्स होती हैं, तो साइन है तो हमारे पास क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, और साथ क्या आ जाएगा, थीटा। ये खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर हमारे पास इवन मल्टीपल होगा तो हमारे पास ये एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास वही एंगल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो इवन मल्टीपल है किसका, पाई डिवाइड बाय 2 का, आपने नहीं याद हमें। अगर ओड होगा तो वो यानी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, को रेशियोज कहते हैं। यानी साइन को रेशियो है कोस की, एंड टेन को रेशियो है कोट की, और सिक को रेशियो है कोसिक की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यानी यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आपने ये याद रखनी है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि हमने ये हम खुद ही निकाल सकते हैं, तो ये अहम किरदार अदा करेंगे वहाँ पर निकालने में। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्हें थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो उसने एक एग्जांपल दिया कि अगर हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा हो, यानी पाई माइनस 0 या थीटा जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमारे पास ये क्या है, ये जो ना कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई। यानी ये क्या है, हमारे पास इवन मल्टीपल है, तो एंगल कौन सा आ जाएगा, वही आ जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या हो जाएगी, सेम होगी। यानी साइन साइन में रहेगा, और इस तरह टेन भी क्या आएगा, टेन ही रहेगा। 2 पाई होगा, यानी अब हमारे पास 4 है, ये 4 पाई डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 2 पाई। ये भी अभी भी हमारे पास क्या है, इवन ही मल्टीपल है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसी तरह कोस है तो कोस ही आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा यानी 0 जो भी है ये हमारे पास आ जाएगा। अब आगे हमारे पास एक बहुत ही यानी मज़े का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपने वो सही तरह याद है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो उसको मैं लिखता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। यहाँ पर एक मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, ये मेरे पास है क्या बन गए, कोऑर्डिनेट बन गए। यहाँ हमारा एंगल क्या होता है, 0। यहाँ होता है हमारे पास पाई डिवाइड बाई 2। यहाँ होता है हमारे पास 2 पाई। मैं ऐसा सा लिख देता हूँ, ये होता है हमारे पास 90। ये होता है हमारे पास 180, और ये होता है हमारे पास 3 पाई डिवाइड बाई 2 एंड 260 270 डिग्री। और यहाँ हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री यानी 2 पाई। ठीक है, तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक होगा। आपने याद रखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट होगा उसमें आल पॉजिटिव होंगे। अब आल पॉजिटिव का क्या मतलब, यानी यहाँ पर साइन भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन का एंगल कभी नेगेटिव नहीं होगा, इस यानी इसमें कोस भी यहाँ पर पॉजिटिव होता है, टेन भी यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और इनके जो यानी उल्टे हैं वो भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी यहाँ पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। कोई भी यहाँ पर यानी एंगल नेगेटिव नहीं होता। तो अगर कहते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी कोस और टेन हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। इसको मैं और तफसील से समझाऊंगा, अभी आप बस यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। आगे हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेन है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम क्वाड्रेंट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी ये हमारे पास यहाँ पर साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमारे पास टेन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये ऐसा क्यों, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है हमारे पास, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये हमारे पास वाई डैश है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट में हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, तमाम पॉजिटिव होते हैं, और वाई के यहाँ पर क्या होते हैं, यानी 1 2 3 4 ये पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर वाई भी इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4।
और जो हमारे पास एक्स डैश है उसमें यहाँ पर क्या होते हैं, तमाम नेगेटिव होते हैं, -x, -2x, -3x, और इस तरह यहाँ पर ये y डैश पे भी हमारे पास क्या होंगे, तमाम क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास जो आपने ये पढ़ा ही होगा रूल्स कि साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एक्स डैश होता है, एक्स डैश देखना। अगर हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कॉर्नर में क्या होगा, सेकंड कॉर्नर में क्या होगा, ये देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, परपेंडिकुलर ओवर एच यानी हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है। तो यहाँ में से थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा आर क्या आ गया, हाइपोथेसिस आ गया। तो हाइपोथेसिस यानी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा उसका, तो क्या नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि उसका फार्मूला होता है आर बराबर होता है एक्स के प्लस वाई के। यानी जो भी बेशक एक्स नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो वैल्यू यानी साइन का साइन किस पर डिपेंड करेगा, उसकी परपेंडिकुलर पे या उसके बेस पे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा तो पहले कॉर्नर यानी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास होता है वाई। तो वाई हमारे पास जो फर्स्ट कॉर्नर में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यानी फर्स्ट कॉर्नर में हमारे पास साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरह सेकंड की बात करें तो सेकंड कॉर्नर में हमारे पास यहाँ पर होगा, तो सेकंड कॉर्नर में दो चीज़ होती हैं। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये क्या है, यानी वाई हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो इस वजह से ये भी क्या होगा, सेकंड कॉर्नर में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास नीचे आ जाएगा। नीचे पॉजिटिव नहीं होते, नीचे वाई तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने वाई को देना होता है क्योंकि वाई हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन भी क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस तरह फोर्थ की बात करें, फोर्थ में एक्स तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई पॉजिटिव नहीं होगा, वाई भी अभी भी क्या है, नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसी तरह tan की बात करें, tan होता है प्रॉपर बोर्शन, यानी हमारे पास ये होता है tan थीटा बराबर होता है p डिवाइड बाय यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब हम परपेंडिकुलर और बेस को देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास परपेंडिकुलर भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, परपेंडिकुलर यानी y, और बेस पे हमारे पास यानी x हमारे पास कहते हैं पॉजिटिव। तो पहले कॉलम में तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर दूसरे की बात करें तो हमारे पास y क्या होती है, पॉजिटिव, लेकिन जो बेस यानी x है वो हमारे पास पॉजिटिव नहीं होती। तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक होगा। तो यानी हमारे सेकंड कॉलम में हमारे पास tan क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। इस टाइम थर्ड कॉलम में देखें तो हमारे पास x भी क्या होगा, नेगेटिव, और y भी क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव। तो बन जाएगा माइनस इन नेगेटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan क्या होगा, सिंपल सी बात क्या होगा, नेगेटिव होगा, नहीं सॉरी पॉजिटिव होगा। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको साइन का चक्कर समझ आ गया होगा, कहाँ पर क्या होगा और कहाँ पर क्या होगा। तो ये याद रख लेंगे, सिर्फ पहले में तमाम पॉजिटिव होंगे, tan साइन कोस tan कोट जो भी होते हैं। दूसरे में हमारे पास साइन पॉजिटिव होगा, और उसका उल्ट उल्ट क्या होता है हमारे पास, कोसिक, यानी कोसिक थीटा और साइन थीटा यानी पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी तमाम क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan क्या होगा, पॉजिटिव, और फोर्थ में हमारे पास क्या होगा, कोस पॉजिटिव होगा और उसके उल्ट पॉजिटिव होंगे। तो ये तो था हमारे पास साइन का, क्योंकि हमने ऊपर देखा था तो हमारे पास आंसर आता था यूनिट माइनस कोस थीटा आता था। अब माइनस जो हमें यहाँ से पता चलेगा कि किस के साथ माइनस आएगा और किसके साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक हो गया। अब आपने एक और चीज़ देखनी होती है, हमारे पास जो था ना वहाँ पर फॉर्म जो हमने रिलेशन की, इसमें जैसे कोस था पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा बराबर आ गया हमारे पास साइन थीटा की, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। तो यहाँ पर तीन चीज़ें, एक है हमारे पास यहाँ पर एंगल, उसमें एक एंगल क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। एंगल क्या है हमारे पास, पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा। दूसरा हमारे यानी यहाँ से हमारे पास क्या है, प्लस साइन थीटा। तो ये जहाँ पर ये साइन आएगा वो हम इस तरह फाइंड कर देंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कहाँ पर लाई करे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पर लाई करें, तो उसे थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर दोबारा कोऑर्डिनेट बनाऊँ,
तो ये हमारे पास क्या होता है, पाई डिवाइड बाय 2, ये 0 होता है हमारे पास, ये 90, ये होता है हमारे पास पाई यानी 180, ये होता है हमारे पास 3 पाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं 270, ये हो गया। और ये था हमारे पास 2 पाई यानी 360। अगर आप देखें ये हमारे पास पाई डिवाइड बाय 2 है 90, उसने लिखे कि पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा, यानी हमने उसमें एंगल थीटा प्लस करना है। तो जब अगर हम पाई डिवाइड बाय 2 में एक एंगल थीटा प्लस करेंगे तो वो यहाँ पर लाई करेगा, कहाँ पर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी अगर हमें कभी भी दिया होगा कि हमारे पास क्या है पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा, तो हम कहाँ देखेंगे, वो हमारे पास कहाँ होगा, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा, तो हमें पता है कि हमने माइनस पे पीछे जाना है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरह मैं लिखूँ पाई प्लस थीटा, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास आगे चला जाएगा, तो यानी वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम माइनस करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, यानी पाई माइनस थीटा, तो यानी हमने पीछे जाना है, तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसने थोड़ा सा यहाँ पर से अच्छी तरीके से समझाया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कहते हैं कि अगर हमारे पास पाई माइनस यानी पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा हो, तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी पाई डिवाइड बाय 2 हमारे पास यहाँ पर होता है, तो यानी पाई में से हमने कोई एंगल माइनस करा, तो माइनस करेंगे हम पीछे आ जाएंगे, क्योंकि अरे ना ये 0 है, यहाँ से बढ़कर एंगल क्या हो गया, 90 हो गया, यानी बड़ा एंगल। तो हम चाहते हैं कम हो, तो हम कहाँ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। आगे वो कहते हैं कि अगर हमारा पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा हो, तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट, यानी अगर पाई में जमा कर रहे हैं कोई एंगल, तो हमारे पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई डिवाइड बाय 2 में। और अगर पाई से माइनस करें, यानी पाई माइनस थीटा करें, यानी यहाँ पर पाई होता है ना, उसमें से कोई एंगल माइनस कर रहे हैं, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसी तरह अगर हमारे पास पाई प्लस थीटा हो, क्या हो, पाई प्लस थीटा, यानी हमने आगे जाना है, तो पाई में हमने थीटा एंगल जमा करना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। उसने लिखा हुआ है कि 3 पाई डिवाइड बाय 2 में से एंगल माइनस करना है, 260 में से कोई एंगल माइनस करो। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 265, ठीक है। तो मैं इसे दो तरीके से ले सकता हूँ, मैं इसे 270 माइनस 5, ठीक है। अब मैं इसे कह सकता हूँ कि ये अब 270 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर। आपको पता है क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर 265 यहाँ लाई करेगा, क्योंकि हमारे पास 270 यहाँ पर है, तो 270 से कम है, तो ये पीछे लाई करेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 270 माइनस थीटा। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर माइनस होगा तो वो एक क्वाड्रेंट पीछे चला जाएगा, यानी तो 270 था हमारे पास, यानी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो पीछे चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह का हम कोई एंगल, यानी इससे मैं ये भी सकता हूँ 180 प्लस 85, यानी हमने 180 में जमा करना है, तो 180 हमारे पास यहाँ पर था, तो उसमें जमा करना है, तो ये भी कहाँ पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा सा खेल मज़ा आया होगा ये समझने में, क्योंकि ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूँ। वो कहता है कि अगर जैसे उसने लिखा गया हमारे पास साइन पाई डिवाइड माइनस थीटा हो और साइन प्लस थीटा हो, और ये सब क्या है, मल्टीपल, ऐसे हम देखते हैं। तो कहते हैं अगर हमारे पास पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा, तो लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी हमें 90 में से कोई एंगल माइनस करना है, तो 90 से कोई एंगल माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो यानी 0 से लेकर 90 तक होता है। तो जो एंगल आएगा वो इनके दरमियान लाई करेगा, तो इसमें हम लिखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मैं लिखूँ, मैं आपसे पूछूं, मेरे पास है 3 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। यानी हमें 270 में कोई एंगल जमा करना है, तो मैं अगर बताऊँ आपको, तो 270 हमारे पास यहाँ पर होता है, तो उसमें कोई एंगल हमने क्या करना है, जमा करना है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हम ये देख क्यों रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमने साइन देखना होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कोस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर मेरे पास है पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा। अब पाई डिवाइड बाय 2 माइनस यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि हमने 90 में से एंगल क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे।
ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मैं उसमें तमाम चीज़ें बताऊंगा कि वो हमने कैसे ड्राइव की, उसमें हमने क्या क्या फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पर कोस पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, हम इसे देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास पाई डिवाइड बाई 2 की और मल्टीपल हो, या हमारे पास और मल्टीपल यहाँ पर 1 मल्टीपल हो रहा है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो सबसे पहली बात ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। तो ये हमने इसकी पहली तब्दीली कर दी। अब अगली बात हमें लिखा है पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा, यानी हमने देखना है पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा। तो हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो हमारे पास यानी 90 में हमने कुछ एंगल जमा करना है, तो वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या कोस पॉजिटिव होता है और सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास यहाँ पर तो है कोस, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा। बात समझ आई। इससे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर tan 3 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। अरे हमारे पास 3 है, मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, यहीं से ये भी क्या हो जाएगा, tan से चेंज हो जाएगा कोट में, क्योंकि उसकी कोएफिशिएंट क्या है, कोट है। अब हमने साइन करो यानी कोट थीटा में चेंज हो गया। अब हमें साइन देखना है, साइन हम देखेंगे हमारे पास है 3 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा, यानी 270 से हमने कुछ एंगल क्या करना है, माइनस करना है। तो ये लाइक आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस पॉजिटिव आएगा। तो ये हमने फार्मूलाज हम ड्राइव करते थे, अब हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। इसको हम ड्राइव कैसे करते थे, मैंने आपको प्रूफ करके दिया कि हमारे पास फंडामेंटल लॉ आता है, जैसे कोस अल्फा प्लस बीटा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो अब मैं पुट करता हूँ अल्फा की जगह पाई डिवाइड बाई 2 और बीटा की जगह थीटा, तो मेरे पास बन जाएगा कोस पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा, तो यहाँ बन जाएगा कोस पाई डिवाइड बाई 2 कोस बीटा माइनस साइन पाई डिवाइड बाई 2 साइन थीटा। अब जो हमारे पास साइन पाई डिवाइड बाई 2 वो तो होता है 1 के बराबर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये और कोस पाई बाई 2 हमारे पास 0 के बराबर, तो ये टर्म तो खत्म, हमारे पास आंसर आएगा माइनस ये वाला, और ये तो 1 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई हमारे पास बनेगा साइन थीटा। ये हम पहले क्या करते थे, प्रूफ करते थे सिर्फ, अब मैंने आपको एक टेक्निक के जरिए यहाँ पर ये हल करके दिखा दिया, हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह हम ऊपर वाले तमाम फार्मूला इसी तरह ड्राइव कर सकते हैं। तो ये तमाम फार्मूलाज जो हमें दिए हुए हैं कि हमने अब देखना ये साइन पाई डिवाइड बाई 2 था, अब ये है और मल्टीपल, तो ये किस में चेंज हो गया, कोस में। और यानी ये 90 में से कहीं अगर माइनस हो तो 90 में से कहीं अगर माइनस हो तो वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव में थे, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आया, कोई नेगेटिव नहीं आया। अब इसी तरह मैं लिखूँ यहाँ पर आखिरी को देखते हैं, हमारे पास साइन 2 पाई प्लस थीटा। अब 2 पाई प्लस थीटा यानी हमने 2 पाई का मतलब हमारे पास है 360, तो आपने याद नहीं 360 होता है, तो 360 में कोई एंगल जमा करेंगे, ये हमारे पास 360 है, इसमें कोई एंगल जमा करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये हमारे पास है इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल कैसे है, तो हमारे पास है 2 पाई है, इसे मैं लिख सकता हूँ हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 2, जब कटिंग होगी हमारे पास अगेन क्या बन जाएगा, 2 पाई। अभी हमारे पास 4 है, तो यानी इवन मल्टीपल है किसका, पाई डिवाइड बाई 2 का, यानी ये हमारे पास एक अलाइड एंगल का क्या है, इवन मल्टीपल है, तो इसकी कोई कोई रेशियो चेंज नहीं है, ये इस तरह का साइन थीटा ही आ गया, और यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि सिर्फ सिंपल सी चीज़ें आपने सिर्फ चीज़ें याद रखनी है, और आपको फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही इन्हें फाइंड कर सकते हो सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक लगा के।